हेलो स्टूडेंट्स। तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव का थर्ड लेक्चर है, लेकिन फर्स्ट लेक्चर में हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देखा था। दूसरे लेक्चर में हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ एनी पॉइंट देखा था। अब इस लेक्चर में हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन और इन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ये कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के रिलेटेड ये जो कंसेप्ट है हम देखते हैं। पहला कंसेप्ट है स्केलर फंक्शन का। तो फंक्शन ऑफ इज ऑफ द फॉर्म फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी। तो इसके रिलेटेड जो है ये स्केलर पॉइंट फंक्शन के एग्जांपल्स है। तो पहले दो लेक्चर में हमने देखा है, अब वही हम डिस्कस कर रहे हैं। अब डेल ऑपरेटर में द डेल ऑपरेटर I इंटू डेव अपॉन डेवा एक्स प्लस जे इंटू डेव अपॉन डेवा वाई प्लस के इंटू डेव अपॉन डेवा जेड। तो यही है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब और एक कंसेप्ट हमें चाहिए, समझो। ए बार ये वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k और c एनी स्केलर है। तो स्केलर इंटू वेक्टर क्या होता है, स्केलर इंटू ये जो वेक्टर है। तो स्केलर या प्लस माइनस में क्या होता है, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा c इंटू a1i प्लस c इंटू a2j प्लस c इंटू a3k। ये हो जाएगा स्केलर इंटू एनी वेक्टर ए बार। अब उसके बाद जो कंसेप्ट हमें चाहिए वो यूनिट वेक्टर का। जब ए बार इज a1i प्लस a2j प्लस a3k, देन यूनिट वेक्टर से ए कैप इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार इज ए बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए बार। तो ए बार एज इट इज लिखा है न्यूमरेटर पे, और इसका जो मॉड्यूलस होता है तो रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर करना है, जे का कोएफिशिएंट है उसका भी स्क्वायर करना है, और के का कोएफिशिएंट है उसका भी स्क्वायर करेंगे। और इसके बाद क्या करना है, हमें एडिशन करनी है। तो ये रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। अब ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इसके लिए हमें ग्रेडियंट का कंसेप्ट चाहिए। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई क्या होता है, डेल ऑफ फाई। लेकिन डेल की वैल्यू ये ब्रैकेट है और ये फाई है, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आई डेवा फाई अपॉन डेवा एक्स प्लस जे डेवा फाई अपॉन डेवा वाई प्लस के डेवा फाई अपॉन डेवा जेड ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई। तो ये जो डेवा फाई अपॉन डेवा एक्स है यही पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय ट्रीटिंग वाई एंड जेड है। सिमिलरली डेवा फाई अपॉन डेवा वाई एंड डेवा फाई अपॉन डेवा जेड है। तो हम देखते हैं एक्चुअल कंसेप्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी एट पॉइंट पी x1 y1 z1 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार क्या हो जाएगा, डेल फाई एट पॉइंट पी इंटू ए कैप, फिर ए कैप इज इक्वल टू ए बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए बार। अब इसके रिलेटेड जो एग्जांपल है देख सकते हैं आप। एग्जांपल है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू ये जो फंक्शन है 5x स्क्वायर वाई माइनस 5y स्क्वायर जेड प्लस 2z स्क्वायर एक्स एट पॉइंट 111 इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। तो इस डायरेक्शन के लाइन में जाने वाला वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी देखेंगे। तो पहले हम फाई की वैल्यू जो है गिवन फाई इज इक्वल टू 5x स्क्वायर वाई माइनस 5y स्क्वायर जेड प्लस 2z स्क्वायर एक्स है। देयरफॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई is
क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेल फाई एट पॉइंट P इंटू ए कैप। तो ए कैप हम इस लाइन का यूज करके पहले वेक्टर फाइंड आउट करेंगे और वेक्टर के रिलेटेड हम ये यूनिट वेक्टर लेंगे। तो ये जो फाई है तो इसके रिलेटेड डेल फाई का जो कंसेप्ट है, तो डेल फाई होता है I इंटू डे बाय फाई अपॉन डे बाय एक्स प्लस जे इंटू डे बाय फाई अपॉन डे बाय वाई प्लस के इंटू डे बाय फाई अपॉन डे बाय जेड। तो ये जो फाई है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, इस फंक्शन का ही पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है और इसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड भी करना है। तो ये हम फाई की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद डायरेक्टली डिफरेंशिएशन ले सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा इज इक्वल टू आई इंटू इसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई के लिए फाइव वाई कॉन्स्टेंट और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। अब यहाँ x की टर्म नहीं है तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और यहाँ प्लस 2z स्क्वायर है कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1, वो हम नहीं लिखते, प्लस j टाइम्स, अब इस पार्ट का ही पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है। तो यहाँ 5x स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, y का डेरिवेटिव 1, यहाँ माइनस 5z कांस्टेंट और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, तो ये हो जाएगा 10yz प्लस इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये k इंटू डे बाय फाई अपॉन डे बाय जेड। तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड लेना है, लेकिन इस पार्ट का डेरिवेटिव 0, यहाँ डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 5y स्क्वायर और जेड का डेरिवेटिव 1, यहाँ 2x कांस्टेंट और जेड स्क्वायर का 2z, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 4xz। तो ये और सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो डेल फाई की वैल्यू है, ये डेल फाई की वैल्यू I इंटू ए हो जाएगा 10xy प्लस 2z स्क्वायर, ये प्लस j इंटू 5x स्क्वायर माइनस 10yz और ये प्लस k इंटू 4xz माइनस 5y स्क्वायर। तो ये डेल फाई तो मिल गया, लेकिन एट पॉइंट कौन सा पॉइंट है, 1 1 1, तो इस पॉइंट के लिए हमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो हम डेल फाई एट पॉइंट 1 1 1 जो है इसे p मानेंगे। तो इस डेल फाई में हम x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू भी 1 पुट करेंगे। तो ये I इंटू 10 इंटू 1 इंटू 1, ये 10, 2 इंटू 1 स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 12 प्लस j इंटू 5 इंटू 1 स्क्वायर 5 हो जाएगा और ये माइनस 10 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस k इंटू 4 इंटू 1 इंटू 1 4 हो जाएगा और माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 1। तो ये जो डेल फाई है एट पॉइंट P, ये क्या हो जाएगा 12i माइनस 5j माइनस k मिल जाएगा, इसे हम स्टार 1 मानेंगे। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है ए कैप के रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन निकालना है।
लेकिन ये जो लाइन है, ये लाइन कौन से पॉइंट से जाती है? 1 3 0 इस पॉइंट से पास होके जाती है। और ये जो लाइन है पैरेलल टू द वेक्टर उस डायरेक्शन रेशोज आर 2 2 1। तो इस लाइन में से ये जो डिनोमिनेटर के जो नंबर्स है, इस नंबर का हमें फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए यूज करना है। तो द वेक्टर in the direction of the line x minus 1 upon 2 is equal to y minus 3 upon 2 is equal to z upon 1 के लिए जब हम a बार वेक्टर मानेंगे तो वही a बार वेक्टर हो जाएगा। ये पहली टर्म है, उसका डिनोमिनेटर का जो नंबर है वो i का कोएफिशिएंट होता है प्लस ये j का कोएफिशिएंट प्लस k का कोएफिशिएंट 1 है। तो दिस वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन, तो इस लाइन के पैरेलल ये वेक्टर हो जाएगा। तो ये हम वेक्टर लेने वाले हैं। तो DRS जो है, ये DRS का यूज करने के बाद ये जो वेक्टर मिलता है उसका यूज हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम द वेक्टर से a बार इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस k इज पैरेलल टू दी लाइन, जो गिवन लाइन दी थी x माइनस 3 अपॉन 2 y माइनस 1 अपॉन 2 और z अपॉन 1 था। ठीक है, तो ये वेक्टर लेने वाले हैं। देयरफॉर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ unit vector in the direction of a bar is, अब a बार के डायरेक्शन में जाने वाला यूनिट वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो वही हम यूनिट वेक्टर के लिए a कैप डिनोट करते हैं, तो हो जाएगा a बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a बार। यहाँ ही हम डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं। तो ए बार की वैल्यू जो है ये है 2i प्लस 2j प्लस k, तो यही न्यूमरेटर में हो जाएगा 2i प्लस 2j प्लस k, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है i का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना है, j का कोएफिशिएंट है उसका भी स्क्वायर और k का कोएफिशिएंट है उसका भी स्क्वायर, और उसके बाद ऐड करना है और ये सब क्वांटिटी रूट में लेनी है। तो ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 9 हो जाएगा और रूट ऑफ 9 3 होता है। तो यही रूट की वैल्यू जो है वो हम 1/3 इंटू ये जो 2i प्लस 2j प्लस k है ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। अब हम therefore directional derivative is equal to del phi into a कैप, लेकिन यहाँ a कैप देना है, लेकिन हमें a कैप की तो वैल्यू मालूम है, वो है 1/3 इंटू 2i प्लस 2j प्लस k, और यहाँ हम क्या करेंगे, सॉरी हाँ करेक्ट है यहाँ। अब यहाँ डेल फाई की जो वैल्यू है वो डेल फाई की वैल्यू क्या है, तो ये डेल फाई की वैल्यू 12i माइनस 5j माइनस k है। यहाँ 12i माइनस 5j माइनस k ये जो है
डेल फाई की ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू। अब इसमें से हम डॉट प्रोडक्ट में ये जो स्केलर 1/3 है वो आउटसाइड में लेंगे और उसके बाद आई का कोएफिशिएंट यहाँ 12 है और यहाँ का 2 है, उनका प्रोडक्ट करेंगे प्लस, लेकिन यहाँ -5 है तो सेकंड जे के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट यहाँ -5 और 2 है और यहाँ -1 इंटू यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब यही सिंप्लीफाई करने के बाद 1/3 इंटू ये हो जाएगा 24 -10 -1, तो यही होने वाला है 24, ये 14 -1 ये हो जाएगा 13/3, तो ये मिल जाएगा हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो इसी तरह हम ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ एनी लाइन ये क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा फास्टली देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम ये जो फाई है इसमें पहले हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे। तो डेल फाई इज इक्वल टू आई इंटू ये जो फाई है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा y² + 0 + 2xz प्लस j इंटू इस फंक्शन का ही पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस z² प्लस k इंटू इस फंक्शन का ही पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z, इसका 0, यह हो जाएगा 2yz और यह हो जाएगा x²। तो ये हम डेल फाई कितना भी फास्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन एट पॉइंट कौन सा है, तो एट 1 1 1 हमें ये जो डेल फाई है वो फाइंड आउट करना है। तो देखो x की वैल्यू 1, y की 1, z की 1 पुट करने के बाद ये हो जाएगा i इंटू 1² प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस j इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 2 प्लस 1², ये भी हो जाएगा 3 प्लस k इंटू क्या होगा 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1², ये भी हो जाएगा 3। तो हर एक टर्म में से हम 3 कॉमन लेंगे, तो 3 इंटू आई प्लस जे प्लस के, ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब हम ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसके डायरेक्शन रेशियोज है वो पहले हमें फाइंड आउट करना है। नाउ गिवन लाइन इज गिवन लाइन is 2 into x minus 2 is equal to y plus 1 is equal to z minus 1। अब इसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करने हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स इस लाइन के बारे में है, ये जो x के कोएफिशिएंट जो है, x का कोएफिशिएंट ऑलवेज 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का कोएफिशिएंट यहाँ 2 हो जाएगा। तो पहला काम मुझे ये करना है, ये 2 को थ्रू आउट डिवाइड करेंगे, तो इस पार्ट को, इस लाइन को थ्रू आउट 2 से डिवाइड करेंगे, तो इस पार्ट को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम ये हो जाएगा x माइनस 2, यह हो जाएगा y प्लस 1/2, और यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो z माइनस 1/2। तो यही हम यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ x माइनस 2 है, वही हम x माइनस 2/1 लिख सकते हैं, और ये जो डिनोमिनेटर के पार्ट है यही जो 1 to 2 है, ये डायरेक्शन रेशियोज लाइन के भी बोल सकते हैं आप, या तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर पैरेलल टू दिस लाइन। Therefore, the vector
पैरेलल टू द लाइन, हम इस लाइन को यल मानेंगे और इसके पैरेलल जो वेक्टर है, ये वेक्टर ए बार है, तो ए बार हो जाएगा 1i प्लस 2j प्लस 2k। तो एक बार ए वेक्टर मिल जाता है तो इसके रिलेटेड हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। देयरफॉर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार इज ए कैप इज इक्वल टू ए बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए बार। तो ये ए बार एज इट इज 1 प्लस 2j आई प्लस 2j प्लस 2k, और रूट में मॉड्यूलस के लिए क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, इस 2 का स्क्वायर फिर 4 हो जाएगा, और ये √9 क्वांटिटी जो है वो हम 1/3 इंटू आई प्लस 2j प्लस 2k ऐसा लिख सकते हैं। तो एक बार ये यूनिट वेक्टर भी मिल गया है और ग्रेडियंट भी फाइंड आउट किया है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेल फाई एट पॉइंट P इंटू ए कैप। लेकिन ये जो डेल फाई है, डेल फाई की वैल्यू 3 इंटू आई प्लस जे प्लस के है, तो हम डेल फाई की वैल्यू 3 टाइम्स आई प्लस जे प्लस के है, और ये जो ए कैप है ये क्या है 1/3 टाइम्स आई प्लस 2j प्लस 2k है। आई प्लस 2j प्लस 2k है। अब यहाँ स्केलर 3 है और यहाँ स्केलर 1/3 है, तो हम बाहर लेते हैं और उसके बाद ये दोनों वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। इसके लिए आई के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट 1 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस जे के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट 1 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस के कोएफिशिएंट जो है 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये तो कट जाएंगे, यहाँ 1 इंटू 1 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 5, तो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल जाएगा 5। तो इसी तरह ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ एनी लाइन, ये जो कंसेप्ट है वो हम कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का ही कंसेप्ट देखेंगे, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस, ये जो कंसेप्ट है वो भी आप समझ जाएंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव का ही कंसेप्ट देखेंगे।